थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कुत्ते की वफादारी की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला कैरेक्टर था वो था हमारा लाखा बंजारा, जो लाखों रुपयों का व्यापार करता था, इसीलिए उसका नाम रखा गया था लाखा बंजारा। और वो एक बंजारा था, यानी कि गांव में से कुछ माल सामान लेके वो शहर में बेचता था और शहर से लेके वो गांव में बेचता था। और जहां जहां वो पड़ाव डालता था वहां पे उसके पास एक जो सुंदर सा कुत्ता था जो उसे बहुत बहुत प्यारा था, वो उसकी रखवाली करता था। एक दिन होता ऐसा है कि लाखे बंजारे को अपने व्यापार में बहुत नुकसान होता है, तो उसे पैसे चाहिए रहते हैं दूसरी बार व्यापार करने के लिए। तो वो एक नगर के सेठ के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। पर सेठ उसे सामने ऐसा बोलते हैं कि तुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, पर सामने कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो लाखा बंजारा है वो उसे कहता है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो अभी कुछ भी नहीं है, पर आप मेरी जुबान पे विश्वास रख सकते हो और मुझे गिरवी दो पैसे, तो पैसे दो। तो सेठ बोलते हैं कि ऐसे ही तो मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, पर अभी तेरे पास ये जो तेरा प्यारा कुत्ता है तो उसे गिरवी रख के जा, तो उसके बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा, और जब भी तू मेरे पैसे सूद समेत वापिस देने आएगा तभी अपना कुत्ता चुरा के लेके जाना। तो लाखा बंजारा बहुत उदास हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो क्या करता है, वो अपना कुत्ता है वो गिरवी रखता है। थोड़े दिन चले जाते हैं, उसके बाद सेठ के घर में चोरी हो जाती है। सेठ के घर में चोरी हो जाती है तो सेठ को पता ही नहीं था सेठ को चोरी हो जाती है, पर कुत्ते को पता था कि घर में चोरी हुई है। तो वो क्या करता है, वो जो चोर थे उसके पीछे पीछे जाता है। तो चोर क्या करते हैं, जंगल में जाके वो जो माल सामान उन्होंने सेठ के घर से चुराया था वो जंगल में जाके एक खड्डा गाड़ते हैं और उसके अंदर वो छुपा देते हैं। उसके बाद चोर वहां से चले जाते हैं। ये कुत्ता क्या करता है, घर वापस आता है और सेठ को उसकी धोती पकड़ के खींच के कहीं पे लेके जाता है। तो सेठ तो परेशान हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है, पर वो कुत्ता है वो उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे ये चोरों ने माल सामान था वो छुपा के रखा था। उधर थोड़ा सा ही मिट्टी खोदी जाती है तो सेठ को सब माल सामान मिल जाते हैं अंदर से, और सेठ बहुत खुश हो जाते हैं। और कुत्ते की वफादारी देख के तो वो एकदम गदगद हो जाते हैं। तो कुत्ते से खुश होके वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि उसके गले में एक पट्टा बांधा हुआ रहता है, तो उसमें वो एक चिट्ठी डाल के उसे बोलते हैं कि मैं तेरी वफादारी से बहुत खुश हूँ भाई, तू अभी अपने मालिक के पास जा, तूने मेरे को इतना जो माल सामान मेरा चोरी हो गया था वो वापस दे दिया, तो उससे क्या हो गया, तेरे मालिक के सब पैसे सूद समेत मेरे को वापस मिल गए हैं, मुझे वापस मिल गया, तो मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो एक चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी के अंदर ऐसा लिखता है कि लाखा बंजारा, तेरे कुत्ते ने मेरा चोरी किया हुआ सब सामान मुझे वापस दिला दिया, तो इसकी वफादारी से मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए। इतनी चिट्ठी डाल के वो उस कुत्ते को छोड़ देते हैं, और कुत्ता भी लाखा बंजारा को मिलने के लिए भागा भागा उधर जाता है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि सेठ तो है वो छोड़ देते और कुत्ता भी भागे भागे जाता है, पर यहाँ पे लाखा बंजारा है वो भी क्या करता है, बहुत सारा पैसा कमा के सेठ को पैसे वापस देने के लिए रास्ते में ही है, और रास्ते में आ रहा है वो भी। तो कुत्ता दौड़ते दौड़ते अपने मालिक के पास जाता है। अभी जैसे ही मालिक है वो अपने कुत्ते को देखता है दूर से आता हुआ, तो आप सोचो लाखा बंजारा ने क्या सोचा होगा। तो वो ऐसा सोचता है कि इसने मेरी जबान काट ली है। जबान काटना मतलब मेरी बात नहीं रखी है। ये कुत्ता है वो वहां से भाग के वापिस आ गया है, वो सेठ के पास नहीं रहा है। तो लाखा बंजारा को तो बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, जैसे ही वो कुत्ता उसके नजदीक आता है ना, तो वो उसके सर पे एक
लाठी मारता है। जैसे ही वो लाठी का प्रहार करता है कुत्ते की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो फिर लाखा बंजारे का ध्यान जाता है उसके पट्टे में बांधी हुई चिट्ठी पर। तो जैसे ही ध्यान जाता है और वो चिट्ठी खोल के पढ़ता है तो सेठ जी ने उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि मैं इस कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हूँ। मुझे इसने मेरा चोरी किया हुआ माल सामान था वो वापस दिला दिया है। अभी मुझे इस आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे पैसे सूद समेत मिल गए हैं। सूद मतलब कि ब्याज समेत मिल गए हैं। तो मैं इस कुत्ते को छोड़ रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि वो उसे छोड़ देता है और यहाँ पे क्या होता है कि लाखा बंजारा अपने कुत्ते को कुछ भी सोचे समझे बिना मार देता है। पर फिर उसके बाद क्या होता है, लाखा बंजारे को बहुत पछतावा होता है। पर अभी पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो वो लाठी का प्रहार कर चुका था और कुत्ते की जान निकल चुकी थी। तो अभी तो वो कुछ भी करने से वापस नहीं आने वाली है। तो क्या होता है कि लाखा बंजारा को बहुत पछतावा होता है। उसे ऐसा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी चीज सोचे समझे बिना नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उससे पहले समझना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही आगे कार्य करना चाहिए। तो आज भी हमें राधनपुर में एक तालाब के किनारे इस कुत्ते की वफादारी का एक स्मारक मिलता है, एक समाधि मिलती है। लाखा बंजारा और तो कुछ नहीं कर सकता है तो वो अपने प्यारे कुत्ते की वहीं पे तालाब के किनारे समाधि बनाता है। हाँ, तो हमें यहाँ से ये पाठ तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। पर हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार कार्य हो जाता है और वो प्रॉपर नहीं हुआ तो हम पछतावे के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य है वो सोच समझ के करना चाहिए। ओके, ये पाठ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कुत्ते की वफादारी सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये चीज है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि कोई भी कार्य रहता है वो हमें सोच समझ के करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपनी वर्कबुक लिखते हो या आप अपना कोई भी बुक कंप्लीट करते हो तो आप क्या करते हो, आप उसे फास्ट कंप्लीट कर लेते हो। फिर आपके राइटिंग है वो प्रॉपर नहीं होते हैं या फिर बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक कार्य को प्रॉपर उसे जितना समय लगना चाहिए उतना समय देना चाहिए, तो ही वो चीज है वो अच्छे से होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर एक कार्य आपको बहुत स्लो करना चाहिए, बहुत धीरे करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर कोई भी कार्य करते समय या कुछ भी बोलते समय आपको क्या करना है, एक बार सोच लेना है ना। तो ये एक कहावत है, यहाँ पे हम एक कहावत पढ़ रहे हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है कि अभी पछताने से क्या होगा, है ना। कि एक खेत था, उसका जो मालिक था वो खेत पूरा सब उसमें गेहूं थे वो उग जाते हैं, पूरे बड़े उसके जो पौधे रहते हैं वो हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो उसे काटने के लिए नहीं जाता है। तो वो टाइम पे अगर काटने के लिए नहीं जाता है फिर क्या होता है, सब चिड़िया सब पंछी आके उसका खेत है वो उसमें से जो दाने रहते हैं वो सब खा जाते हैं और सब खाली हो जाता है। तो इसलिए ये कहावत बोली जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो जो खेती करने वाला जो आदमी था, वो जो किसान था, वो क्या करता है, लेट आता है, थोड़ा आराम से आता है। वो आलस में रह जाता है कि अभी नहीं जाना है, दाने पक गए तो ठीक है 2-3 दिन के बाद जाऊंगा, ऐसे आलस में रहता है। और तब तक क्या होता है, सब पंछी आके वो चुग जाते हैं, सब दाने खा लेते हैं। तो क्या होता है, तभी से ये कहावत
हमारे सामने आ गई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आके वो देखता है खेत में तो क्या होता है, सब खाली हो जाता है, सब दाने वो पंछी चुग जाते हैं, है ना। तो फिर उसे बहुत पछतावा होता है, बहुत ऐसा होता है कि मैं टाइम पे क्यों नहीं आया, मैंने क्यों समय पे आके पूरा सब दाने लिए नहीं, प्लांट्स यहाँ से जो थे इसके अपने गेहूं के, तो वो सब मैंने क्यों नहीं निकाल लिए, है ना। दाने लेने पड़ते हैं ना खेत में से, सबको पता है। तो टाइम पे वो नहीं आता है, समय पे नहीं आता है, तो क्या हो जाता है, पंछी खा जाते हैं। तभी से ये कहावत है वो हम उपयोग में ले रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुत्ते की वफादारी पाठ। यहाँ पे हम सबको पता है कि कुत्ता एक बहुत वफादार प्राणी रहता है, पर उसके मालिक ने उसे सोचे समझे बिना उसके ऊपर प्रहार किया, इसलिए पर उसमें भी कुत्ते ने अपनी पूरी वफादारी दिखाई है। तो ये था हमारा पाठ कुत्ते की वफादारी। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आभार।